नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ यह अमेरिका और दुनिया के इतिहास का सबसे खौफनाक और रहस्यमय किस्सा है। यह सच्चा किस्सा एक ऐसे कातिल का है जिसने एक नहीं बल्कि 37 कत्ल किए। तो दोस्तों, कौन था ये कातिल और कहाँ किए थे उसने ये 37 कत्ल? यह और इस घटना से जुड़े बेहद ही रोमांचक और रहस्यमय किस्से मैं आज आपको सुनाऊंगा, पर आप अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का किस्सा है दुनिया का सबसे खौफनाक कातिल, और आप देख रहे हैं अद्भुत दुनिया, अद्भुत, अकल्पनीय, रहस्यमय, सच्ची कहानियों की दुनिया। तो दोस्तों, बात है ये 20 दिसंबर 1968 की, जब एक स्कूल गोइंग कपल बेटी और डेविड क्रिसमस का कॉन्सर्ट अटेंड करने जा रहे थे, पर रास्ते में ही उनका प्लान चेंज हो गया और वो कॉन्सर्ट की जगह लेक हार्मन रोड की ओर चले गए। उधर एक अनजाना चेहरा उनकी कार के पास आ गया और आने के बाद उसने डेविड के सर में गोली मार दी। और जब बेटी ने उधर से भागने की कोशिश की तो पीछे से उसको भी 5 गोली मारी और वो दोनों मारे गए। इसके बाद हम चलते हैं साल 1969 में। बात है ये 4 जुलाई 1969 की, जब डार्लिन और माइकल नाम का एक कपल कार में ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क यूएसए में पहुंच गया और उधर जाके उन्होंने अपनी कार पार्किंग में पार्क कर दी। जैसे ही उन्होंने अपनी कार पार्किंग में पार्क की, एक और कार आके उनकी कार के साथ पार्क हो गई। पर अचानक ही ड्राइवर को पता नहीं क्या हुआ कि वो कार वापस ले गया और 10 मिनट बाद फिर वापस वो कार पार्किंग में आ गई और ड्राइवर ने उसको इस कपल की कार के पीछे पार्क कर दिया। इसके बाद ड्राइवर अपनी कार से निकलकर उस कपल की कार की ओर बढ़ने लगा और जाकर पैसेंजर सीट वाले गेट के पास खड़ा हो गया। फिर वो खड़ा होकर फ्लैश लाइट से उन दोनों के चेहरे पर फ्लैश लाइट मारने लगा। इसके बाद ड्राइवर ने अचानक ही अपनी जेब से गन निकालकर उन दोनों पर 5 गोली मार दी। लड़की तो ऑन स्पॉट ही मर गई, पर लड़का किसी तरह बच गया और उसने पुलिस को उस कातिल का हुलिया बताया। उसके मुताबिक कातिल 26 से 30 साल का था और तकरीबन 5 फुट 10 इंच लंबा था। इस घटना के बाद अगले दिन 5 जुलाई को किसी ने पुलिस को फोन करके दोनों कत्ल की जिम्मेवारी ली, पर पुलिस उस कातिल का पता नहीं लगा पाई। 1 अगस्त 1969 को यूएसए के 3 प्रमुख अखबारों को एक लेटर मिला जिसमें किसी ने इन कत्लों की जिम्मेवारी ली और उसने अखबारों को इस खबर को फ्रंट पेज पर छापने को बोला और धमकी दी कि अगर उन्होंने इसे फ्रंट पेज पे नहीं छापा तो वो हर रोज एक कत्ल करेगा। उन तीनों में से एक अखबार ने उस लेटर को चौथे पेज पर पुलिस चीफ के बयान के साथ छापा, जिसमें लिखा था कि पुलिस को नहीं लगता कि जिसने यह खत लिखा है वो कातिल है। अगर उसने सच में कत्ल किए हैं तो सबूत भेजे। इस खबर के छपने के बाद 7 अगस्त 1969 को सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर नाम के न्यूज़पेपर को एक और खत मिला जिसमें उसने इन सब कत्लों की जिम्मेवारी ली और अपना नाम जॉडिएक बताया। उसने यह भी लिखा कि यह पुलिस चीफ को उसका जवाब है कि उसी ने सारे कत्ल किए हैं और वो इसका सबूत इस खत के साथ भेज रहा है। इसके अलावा उस खत में कुछ कोड लैंग्वेज में भी लिखा हुआ था, जिसको पुलिस ने जब क्रैक किया तो मतलब निकला कि वो यह सब कत्ल इसलिए कर रहा है क्योंकि मरने के बाद यह सब उसके गुलाम बनेंगे और स्वर्ग में उसकी सेवा करेंगे। इससे पता चलता था कि वो कातिल दिमागी तौर पर कितना बीमार आदमी था। अब चलते हैं सितंबर 27, 1967 की एक घटना की तरफ,
जब एक कपल एक आइलैंड पे पिकनिक मना रहा था, तभी उनके पास एक गोरा आदमी आता है और अपनी जेब से बंदूक निकालकर लड़की को बोलता है कि वो रस्सी से लड़के को बांध दे। जब वो लड़की उस लड़के को रस्सी से बांध देती है तो इसके बाद वो आदमी उस लड़की को भी रस्सी से बांध देता है और उसके बाद दोनों पर 10 बार चाकू से वार करता है। जाते हुए यह आदमी उस लड़के की कार पर एक सिंबल बनाता है जो एक सर्कल पर क्रॉस का निशान था। इसके बाद यह कातिल पास के टेलीफोन बूथ से उस एरिया के पुलिस स्टेशन में फोन करता है और फोन कर इन खून की जिम्मेवारी लेता है। जब तक पुलिस उस टेलीफोन बूथ के पास पहुंचती है वो गायब हो चुका होता है। इस कत्ल के बाद इस कातिल का नाम ज़ोडिएक किलर पड़ गया, क्योंकि वो अपने हर खत में और टेलीफोन कॉल में अपने आप को ज़ोडिएक बुलाता था। पुलिस के मुताबिक इस ज़ोडिएक किलर ने 5 कत्ल और 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल किया था, पर अनौपचारिक रूप से। और इस कातिल के मुताबिक जिंदगी भर में इसने 37 कत्ल किए थे और यह उसने अपने कुछ आखिरी खतों में बताया था। इसके बाद अचानक ही खतों का सिलसिला 1974 में बंद हो गया। लोगों ने सोचा कि ज़ोडिएक किलर का आतंक खत्म हो गया है, पर अचानक एक दिन 1978 को न्यूज़पेपर को एक और खत मिला जिसमें लिखा था कि मैं ज़ोडिएक किलर हूं और जल्दी ही तुम्हें अपने न्यूज़पेपर में कुछ अच्छा छापने को मिलेगा। मैं अगले 3 हफ्ते में 5 लोगों को मारूंगा। इसके बाद पूरा कैलिफोर्निया सहम गया। खैर, यह तो पता नहीं चला कि उसने यह 5 कत्ल किए या नहीं, क्योंकि उसने इसके बाद किसी भी कत्ल की जिम्मेवारी नहीं ली। पर ना ही पुलिस और ना ही FBI इस कातिल को कभी ढूंढ पाई। इस कातिल ने ज्यादातर कत्ल 60s और 70s में किए थे और आज हम 2020 में हैं। पिछले 50 साल में ना ही US की पुलिस और ना ही FBI इस कातिल को ढूंढ पाई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह खूनी ऐसा क्यों करता था? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज का यह सच्चा किस्सा पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद और नमस्कार।